6 मार्च सन 1981 31 साल की ये औरत भरे कोर्ट में अपने जेब से गन निकालती है और अपने एक किसी दुश्मन को जान से मार देती है। भरे कोर्ट में वहाँ पे पुलिस भी होती है, जज भी होते हैं, लोग भी होते हैं, लेकिन सबके सामने वो उनको मार डालती है। और ये एक्ट ऑफ विजिलेंटिज्म माना जाता है। मतलब कि जब जस्टिस कहीं से नहीं मिल रहा होता है तो वो खुद अपने ऊपर किसी अथॉरिटी के बारे में सोचे बगैर अपने आप इसी तरीके से उसी इंसान को सज़ा देती है जो चाहती है कि कोर्ट उसको दे, लेकिन वो नहीं दे पा रही थी तो उन्हें खुद ही उसको सज़ा दी थी। ये एक एक्ट होता है। लेकिन ऐसा क्या था इस औरत की ज़िंदगी में और इन्हें ऐसा क्यों किया, इसकी एक वजह बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ी और बहुत ही दुखद भी है। तो शुरू करते हैं एना बरियाना बैशमेर की कहानी, जिसने ऐसा किया था मार्च 1981 में जर्मनी के भरे कोर्ट ने एक को जान से मार दिया था। एना बैशमेर, जिनका जन्म हुआ था 3 जून सन 1950 में। वो एक वैसे जर्मनी में पैदा हुई थी और उनके जो माँ बाप थे वो एक जर्मनी के थोड़े से गाँव के पास में रहते थे। उनके जो पापा थोड़े रिलीजियस तो थे, लेकिन वो थोड़े एग्रेसिव भी थे। और एग्रेसिव ऐसे थे कि उनके माँ बाप के बीच में लड़ाई होती रहती थी। और है ना, वो मरियम को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन उनके पापा दिक्कत और ज़्यादा तब करने लगे थे जब वो वहाँ के अपने आसपास के दोस्तों के साथ में बैठ के बाहर में बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। तो जब वो घर पे आते थे तो वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाया करते थे अपने बच्चों को लेकर, जो मरियाना को बिल्कुल पसंद नहीं था। और इसी वजह से मरियाना की जो मम्मी थी वो उनके पापा से सेपरेट हो जाती है, वो डिवोर्स हो जाती है। इसके बाद मरियाना सिर्फ 16 साल की थी, यानी कि सन 1966 में उनका पहला बच्चा दुनिया में आता है एक बॉयफ्रेंड से। वो शादी वादी नहीं करती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो बच्चे को जो है वो एडॉप्शन के लिए दे देती है। और फिर सन 1968 में दोबारा से उनका बॉयफ्रेंड होता है और उससे भी एक और बेबी को जन्म देती है। और उस बच्चे को भी वो जो है एडॉप्शन के लिए दे देती है, क्योंकि वो बहुत छोटी है, उनका भी खुद का ध्यान नहीं है, वो किसी और बच्चे को क्या ही बात है। तो वो दो बच्चे जो होते हैं वो उनका अडॉप्ट कर देती है। लेकिन फिर मरियाना बड़ी हो रही थी और वो जो है एक पब में काम करने लगती है। पब वही राइट नाइट क्लब, रात को पार्टी वार्टी होती है, ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है। तो मरियाना वहाँ पे काम करती थी। और फिर जब सन 1972 जब वो 22 साल की हो गई थी, तब उनको एक आदमी से प्यार हो गया था। वो उनका पब में ही काम करता था उनके साथ में। तो उससे भी उनका एक बेबी दुनिया में आता है जिसका नाम होता है एना। ये जो लड़की है ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना। इस ये होने के बाद वो सोचती है कि इसको भी अडॉप्शन के लिए दे दे, लेकिन वो सोचती है कि नहीं, मैं एडल्ट हूँ और वो इसको पाल सकती है, वो अपने पैरों पे खड़ी भी है इस वजह से। लेकिन वो जो आदमी था वो भी ऐसे ही था, वो भी एनो को छोड़ देता है। तो वो एक सिंगल मदर की तरह इस बच्चे को पालती है। वो दिन भर रात भर काम करती है क्लब में और सुबह को वो सोती है। और कभी कभार वो एनो को अपने साथ में क्लब में भी ले जाती है ताकि वो उसके साथ सो जाए। और उसको अकेले छोड़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है जर्मनी का उस टाइम बिल्कुल सही नहीं था। ये वॉर का टाइम था, मतलब वॉर तो नहीं हो रही थी, लेकिन वो बोलती है कि वो लाइफ स्टाइल वहाँ के जर्मनी का उनको पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी मजबूरी के तहत वो रात को वहाँ पे काम करती थी। कभी कभार वो एना को जो है अपने दिन में उनको घर में छोड़ देती अकेले, मतलब बिल्कुल अकेले। और एना ये मरियाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी। खैर ऐसा ऐसा होता रहता है। और एना जो थी, यानी कि उनकी जो बेटी थी, वो बहुत समझदार थी। वो चीज़ों को बहुत बचपन से समझने लगी थी, क्योंकि उनका जो बचपन था सही नहीं था। उनके जाहिर से उनके पापा नहीं थे, उनकी मम्मी सिंगल थी और वो उन्हें पाल रही थी, उनकी मेहनत कर रही थी। तो वो चीज़ को समझती थी और इस चीज़ को वो ध्यान भी बहुत ज़्यादा देती थी। फिर ऐसा होता है कि एक टाइम सन 1980 में जब एना अराउंड 7 साल की होती है, तो 5 मई के दिन उनकी मम्मी से उनकी बहस होती है कि उनको आज स्कूल नहीं जाना है, जिसकी वजह से उनकी मम्मी ने बहुत ज़्यादा डांटती है, यानी कि मरियाना। तो एना नाराज़ हो जाती है। तो उसके बाद वो एक लोबोस्की एक आदमी है जिसके घर वो चली जाती है। वो एक 35 साल का आदमी है और वो कसाई है, बाय प्रोफेशन वो कसाई है। वो उसके घर पहले भी जा चुकी है, पहली बार नहीं गई थी, पहले भी जा चुकी थी। वो उनकी बिल्लियों के साथ खेलती थी, इसलिए वो नाराज़ होती है तो वहाँ चली जाती है। इसके बाद मरियाना अपने काम में निकल जाती है, क्योंकि उनको काम करना था। और एना जो है उनके घर पे होती है, लेकिन वो आदमी थोड़ा सही नहीं। वो आदमी एना को पकड़ता है और बांध देता है और थोड़ा टॉर्चर भी करता है 5-6 घंटे। और फिर उनके साथ में वो एस्टॉल्ट भी करता है। और फिर वो बोलता है कि किसी को मत बताना, लेकिन जो एना है वो कहती है कि अपनी मम्मी को बताने वाली हूँ। और वो बोलता है कि मैं तुझसे फिरौती की रकम आऊँगा, तो अपनी मम्मी को बताना मैं पता नहीं क्या क्या करा है। लेकिन वो बोलती है नहीं, मैं नहीं मारूंगी। और इसकी वजह से वो उसी दिन उनको मार देता है। और बेचारी के बच्चे की जो लाश है वो उसको एक डब्बे में रखता है। और उसके जो एना का जो लड़की का जो फादर है, मतलब कि एना का जो एक एक्स है, उनके घर पे आके छोड़ देता है। और फिर ये एना को पता चलता है सन 1980, उसी के अगले दिन ही। एना बहुत ज़्यादा परेशान थी, मरियाना बहुत ज़्यादा परेशान थी, फिर छोड़ देता है। और फिर ये एना को पता चलता है सन 1980, उसी के अगले दिन ही। एना बहुत ज़्यादा परेशान थी, मरियाना बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा बेचैन थी, क्योंकि उनकी जो है ना ये बेटी उनकी सब कुछ थी। सीरियसली उन्होंने 2 बच्चे थे, उन्होंने दोनों को इन्होंने अडॉप्शन के लिए दे दिया था, लेकिन इससे वो प्यार करती थी क्योंकि इसको वो खुद ही पाल रही थी। और एक सिंगल मदर थी, बहुत तकलीफ में उसको बड़ा कर रही थी, क्योंकि उनके पास टाइम की कमी थी और वो टाइम देना चाहती थी। और एना भी का जो बचपन था वो डिस्टर्बेंस से भरा हुआ था। इसके बाद वो आदमी पकड़ा जाता है, पुलिस उसे पकड़ती है और उस पर चार्जेस लगते हैं। इससे पहले वो ऐसे कुछ काम कर चुका था दो लड़कियों के साथ में, इसकी वजह से वो जेल जा चुका था सन 1972 में, 1975 में भी। इसके बाद वो तीसरी बार करता है तो वो उसको पकड़ती है, लेकिन फिर इसका ट्रायल चलना शुरू होता है। लेकिन ये एना को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि हर ट्रायल में उसके जो कोर्ट्स या जो जजेस, जो लॉयर्स थे उसके, वो उसे किसी न किसी तरीके से बचाए रहते, जो एना को लग रहा था कि उसका जो मरियाना को लग रहा था कि एना का जो केस है वो फीका पड़ता जा रहा है, जिस वजह से मरियाना को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और फिर फाइनली जो तीसरा ट्रायल था सुबह 10 बजे, 6 मार्च 1981 सुबह सही 10 बजे मरियान बीच में आती है। यहाँ पे वीडियो देखिए।
और वो उसको 7 गोली मारती है, जिसमें से 6 उसको कनेक्ट होती है और उसकी हैंड टू हैंड डेथ हो जाती है। पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं। ज़ाहिर है ये कोई मान सकते हैं कि इनके अंदर आग लग रही थी, लेकिन कोर्ट की नज़रों में ये एक क्राइम होता है, जिसकी वजह से उन पर भी चार्ज लाना शुरू होते हैं। उनके भी 2 ट्रायल होते हैं, लेकिन फिर उसके से नेक्स्ट ईयर 1982 में 2 नवंबर के दिन उनको सज़ा सुनाई जाती है। उन पर पहले तो मैनस्लेटर का चार्ज लगता है, मैनस्लेटर का, लेकिन वो फिर हटा दिया जाता है 28 दिन के अंदर ही। इसके बाद उनको 6 साल की सज़ा हो जाती है एज अ एक्ट ऑफ विंडलिज्म, जो मैंने बताया था कि वो अपने तरीके से अथॉरिटी ले रहे थे अपने हाथ में, जो कि सही नहीं था। लेकिन उनका जो बिहेवियर तो बहुत अच्छा था जेल में, जिसकी वजह से वो 6 साल के बजाय 3 साल के बाद ही पैरोल पे बाहर आ जाती हैं। मरियाना इसके बाद दोबारा शादी करती हैं सन 1990 में एक आदमी से, जो एक टीचर था, जो स्कूल के जर्मनी किसी स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन 5 साल बाद उनका उससे भी डिवोर्स हो जाता है। मरियाना उस टाइम पे एक हॉस्पिटल में काम करती थी और फिर फाइनली उनको पता चलता है कि उन्हें पैट्रिक कैंसर है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी सन 1996 में, यानी कि सिर्फ वो इस दुनिया में 46 साल थी। और जो हैरत की बात तो ये थी कि उनकी जो डेथ हुई उसके बाद वो जो उससे पहले उन्होंने कई सारे जर्नलिस्ट के टीवीज़ को, रेडियोज़ को इंटरव्यू दिए थे, जो आपको बता सकता हूँ, जो जिनको सुन के मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ वो मैंने सुने हैं। उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे और उसके बाद उन्होंने बताया था कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था जिस तरीके से कोर्ट डील कर रहा था, इसलिए उन्होंने खुद ही अथॉरिटी ली और खुद ही उस आदमी को मार दिया, जो कि एक तरह देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि मरियाना भी इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं थी। और फिर इसके बाद उनकी डेथ हुई थी पैट्रिक कैंसर से, और उनकी जो कब्र है उनकी सही बेटी के पास में ही है। ये मतलब ये थोड़ा इमोशनल लगा मुझे, और उनकी बेटी के पास में ही उनकी कब्र है। और पता है क्यों इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 18 साल की उम्र में वो भी एक रेप विक्टिम थी। इसके बाद ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उनको भी जस्टिस नहीं मिला था, कि वो मानती थी कि कोर्ट में जस्टिस नहीं दे पाते, तो इसलिए मरियन ने ऐसा किया। अब आप मुझे बताइए उन्होंने सही क्या गलत किया? कि मरियन भी दुनिया में नहीं है, एना भी दुनिया में नहीं है, और जिनने उसको मारा था, जिसने उसके साथ ऐसा किया था, वो भी उस दुनिया में नहीं था। ये बहुत ही अजीब सा था, मतलब बहुत ही इमोशनल केस था, एक माँ का बदला था, और बाकी बहुत अमेजिंग था। ये देखा है तो सही, हर माँ ऐसे ही करती है। लेकिन आप बताइए इस पर आपके क्या थॉट्स हैं? वीडियो पसंद लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए